हेलो एवरीवन। स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर, और ये करंट अफेयर हम सॉल्व कर रहे हैं क्रॉनिकल मैगजीन से, जो कि पतली वाली मार्केट पे आती है, उससे सॉल्व कर रहे हैं। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको यूपी पीसीएस देना है, आरओ देना है, या फिर कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट तैयार करना है, तो ये मैगजीन जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसके फ्रंट पेज पे ही कि लेफ्ट साइड में सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज में है वो सब दिए हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें मिसलिनियस में आपको विभिन्न परीक्षाओं के मॉक टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, जो है व्याख्यात्मक हल दिए हुए हैं जो पेपर हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इस मैगजीन की विशेषताएं हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इस अंक में क्या क्या है। तो राज्य समाचार है, राष्ट्रीय आर्थिकी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसको हम जो है इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे राज्य समाचार से संबंधित हमने एक वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये जो मैगजीन है ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मैगजीन जो है यह जून की है। इसके पहले हमने मई का भी सॉल्व किया है, और सारे जो वीडियो हैं प्लेलिस्ट भी बन गई है, और वो वीडियो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो करंट अफेयर है ये आपके परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले हमने जो एक वीडियो अपलोड किया है उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर थे हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब आज स्टार्ट करेंगे हम बिहार से संबंधित करंट अफेयर, और बिहार के जितने भी करंट अफेयर चर्चा में थे इस मंथ उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वह है कि बिहार में एशियाई पक्षी जनगणना। हाल ही में बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में 4 जिलों में, कहाँ कहाँ तो गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई पक्षी जनगणना यानी कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस आयोजित की गई। यह जनगणना दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा की गई। जनगणना में 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की गई है, जिससे उनकी आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। नवादा जिले में यह सर्वेक्षण हरदिया बांध में किया गया, जहां 47 प्रजातियों के 1,425 पक्षी पाए गए। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड में 3 चरणों में सर्वेक्षण किया गया, जहां 54 प्रजातियों के 2,543 पक्षी दर्ज किए गए। गया जिले में यह सर्वेक्षण 2 आर्द्रभूमियों यानी कि बरवाडीह और बरनडीह में किया गया, जहां बरवाडीह में 19 प्रजातियों में 84 पक्षी देखे गए थे, वहीं बरनडीह आर्द्रभूमि में 34 प्रजातियों में 238 पक्षी दर्ज किए गए। इसी प्रकार भोजपुर जिले में महुली घाट में मनेर तक सर्वेक्षण किया गया, जहां 47 प्रजातियों के 1,248 पक्षी दर्ज किए गए। एशियन वाटर बर्ड सेंसस। एशियाई क्षेत्र में वाटर बर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। अब यहाँ पे देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बहाली के लिए समर्पित है। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 1954 में जब हुई थी तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो। फिर उसके बाद इसका नाम जो है 1996 में बदल करके वेटलैंड इंटरनेशनल कर दिया गया। इसकी स्थापना जो हुई थी मेनली 1954 में ही हुई थी। नाम परिवर्तन अगर पूछा जाएगा तो इसका जो नाम परिवर्तन हुआ यह 1996 में किया गया। नेक्स्ट जो करंट है न्यूज में वह है कि जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। बिहार सरकार के आवश्यक सहयोग से विश्वविद्यालय 11 जिलों में 14 कृषि विज्ञान केंद्रों में नवीनतम तकनीकों और उन्नत बीजों पर शोध कर रहा है, जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। इस परियोजना के माध्यम से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय और सीतामढ़ी जैसे जिलों में किसानों की लागत और नुकसान को कम करने हेतु फसल उत्पादकता को बढ़ाना एक प्रमुख लक्ष्य है। यह परियोजना सिंचाई के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन तकनीकों के महत्व पर जोर देती है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है कि शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर
नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति शरद सागर हैं, जो कि यंग ग्लोबल लीडर नामित हुई हैं और वो बिहार से ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। ये इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत से सबसे कम उम्र के और बिहार से पहले व्यक्ति बने हैं। ये जो है इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत से सबसे कम उम्र के हैं और बिहार से पहले व्यक्ति हैं। विश्व आर्थिक मंच ने 2024 युवा वैश्विक नेता के रूप में सागर 6 से 8 मई 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय में युवा वैश्विक नेताओं के वेलकम रिट्रीट में शामिल होंगे। सीवान जिले के जीरादेई में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि सतलुज जल विद्युत निगम और आईआईटी पटना के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 2 अप्रैल 2024 को सतलुज जल विद्युत निगम SVJN ने अपनी सुरंग परियोजनाओं के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य SVJN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम की सुरंग परियोजनाओं की दक्षता को प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए IIT पटना द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाना है। एकीकृत भू तकनीकी डेटा और 3D भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके SJVN और IIT पटना का लक्ष्य संभावित जोखिमों व खतरों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना है। इस सहभागिता के माध्यम से ओवरबर्डन व डिफॉर्मेशन विरूपण के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के मूल्यांकन और डिजाइन को संवर्धित किया जा सके। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है वह है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार NTPC 75,418 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता कंपनी है। NTPC बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 का संचालन, जिसमें 110 मेगावाट की 2 इकाइयां यूनिट 6 और 7 शामिल हैं, जो अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। वर्ष 1975 में स्थापित NTPC का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो NTPC की स्थापना हुई है कब, तो 1975 में हुई है और इसका लक्ष्य क्या है, तो 2032 तक 130 गीगावाट की बिजली उत्पादन करने वाली ये कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है किसने, तो NTPC ने, और इसकी स्थापना 1975 में हुई। अब आगे देखते हैं बिहार से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं, यहाँ पे ऑनलाइनर में दिया हुआ है, देख लेते हैं इनको। तो पहला क्या है, तो पहला है कि ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार दूरसंचार घनत्व यानी कि टेलीकॉम डेंसिटी में सबसे निचले स्थान पर है। राज्य का दूरसंचार घनत्व 56.6% है, यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं अभी भी दूरसंचार से बहुत वंचित हैं, उनके पास इनका जो है पर्याप्त साधन नहीं है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के कैमूर के पहलवान है शुभम कुमार ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। यह चैंपियनशिप जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में आयोजित की गई थी। इन्होंने क्या जीता है, तो शुभम कुमार ने, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है और किस भार वर्ग में, तो 97 किलो भार वर्ग में इन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट जो है यह है 7 अप्रैल 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIM बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने युवा पेशेवरों से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रयास का हिस्सा बनने का आग्रह किया। नेक्स्ट जो करंट
न्यूज है वह है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10,372.86 करोड़ रुपए को वित्तीय सहायता, यहाँ पे 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। किसने? तो नाबार्ड ने ये की है। नेक्स्ट जो है, अब जो करंट है वह है कि अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। यहाँ पे अन्य जितने भी राज्य हैं यानी कि बिहार और यूपी को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं उनके जो इंपॉर्टेंट करंट है वो एक साथ पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा करंट जो है वह चर्चा में है। तो मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी। मध्य प्रदेश केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में अग्रणी है। राज्य ने अब तक वृक्षारोपण हरियाली अभ्यास के लिए सबसे अधिक 954 हेक्टेयर स्वीकृत निम्नलिखित वन भूमि स्वीकृत की है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यानी कि जीसीपी के तहत पिछले 2 माह में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर में विस्तृत 500 से अधिक भूमि पार्सल को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना 845 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ 713 हेक्टेयर, गुजरात 595 हेक्टेयर और असम 454 हेक्टेयर का स्थान है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बाजार आधारित पहल है जो व्यक्तियों, कंपनियों, समुदायों और निजी क्षेत्र के उद्योगों के स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और पेड़ लगाने जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। कब की थी? तो 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश में क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IAAI और गुजरात सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस सहयोग के तहत राज्य में कोलकाता से कुछी तक 2 फ्लोटिंग जेटी, जिन्हें पोटून के नाम से भी जाना जाता है, भेजी गई हैं। प्रस्तावित क्रूज मार्ग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से शुरू होने और गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा करने के लिए निर्धारित है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU में उल्लिखित शर्तों के अनुसार AAAI मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों को फ्लोटिंग जेटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा क्रूज पर्यटन के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय आबादी को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो करंट है मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण। 29 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विवादित मध्ययुगीन भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 8 और सप्ताह का समय दिया है। हालांकि न्यायमूर्ति SM धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यहां स्पष्ट कर दिया कि इस 8 सप्ताह की अवधि के बाद ASI को और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2024 को ASI के 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देशों के तहत ASI की टीम ने 22 मार्च को आदिवासी बहुल जिलों में विवादित परिसर में अपना सर्वेक्षण शुरू किया था। 7 अप्रैल 2003 को ASI द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं। मध्यकालीन युग में इस स्मारक को हिंदू देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय जो है इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। ऐसा मत है कि हिंदू राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की थी। तो ये जो मंदिर है ये दोनों समुदायों से यानी कि भोजशाला जो परिसर है यह हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों से संबंधित है। तो चलिए आज यहाँ पे मध्य प्रदेश का हो गया। अब राजस्थान का जो है करंट अफेयर ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज अगर पूरा पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो आज हम 2 राज्य यानी कि बिहार और MP कवर किए हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो राज्य हैं उनसे संबंधित जो करंट अफेयर है उनको सॉल्व करेंगे। और ये जो करंट है वो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। या आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, या फिर जो है वनडे का एग्ज़ाम दे रहे हो, बिहार के टीचर का एग्ज़ाम हो, उसमें भी करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।